Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 22, जिसका टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण, किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ठोस आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशंस होते हैं। इन्हें 3D फिगर भी कहते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें दिया गया है कि ठोस का मिट्टी का मॉडल बनाएं जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं। ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल, यानी कि ऊपर से नीचे। तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक डैश होता है। इस फलक को एक अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यहाँ एक टुकड़े का जो प्रत्येक फलक होता है वो एक आकृति होती है जो कि 2D आकृति होती है। एक 2D आकार की 2 डायमेंशनल आकार होता है जिसके अंदर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। इस फलक को जब हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अगर सोचिए, अगर आप इसे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में काटते हैं तो टुकड़े का फलक डैश आकार का होता है। प्यारे बच्चों, जो हमें यहाँ पर एक ईंट का पिक्चर दिया हुआ है, जब हम इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे, ऊर्ध्वाधर काटने का मतलब है कि हमारे पास हम इसके इस तरह से 2 हिस्से बनाएंगे, तो हमारे पास जो अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्र होता है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। प्यारे बच्चों, ये जो आकृति अब हमारे पास बनेगी, ये आकृति कुछ ऐसी होगी कटने के बाद 2 अलग अलग पार्ट। तो हमारा ये जो हिस्सा है इसको हम अनुप्रस्थ काट हिस्सा बोलते हैं, जिसको हम अलग कलर से भी शो कर सकते हैं। ये हमारा जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से प्रिंट किया है, ये पूरा हिस्सा हमारा अनुप्रस्थ काट कहलाता है। और प्यारे बच्चों, यह हमें एक वर्ग की तरह दिखेगा जो कि एक 2D है, 2 डायमेंशनल। और इस ईंट को जब हम ऊर्ध्वाधर की बजाय जब इसको अक्षैतिज काटते हैं, अक्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से जो मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, तब सोचो इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी। ये आकृति कुछ इस प्रकार से होगी जब हम इसको ऊर्ध्वाधर की बजाय अक्षैतिज रूप से काटेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह हमें इस तरह से दिखाई देगी। अब यह अपने आप में फिर से एक इसी ईंट का आधा भाग होगा, और जो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र होगा जो कि नीचे का, अब आप इसको देख सकते हैं, यह हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि आकृति एक आयत होगी। प्यारे बच्चों, आयत का आपको पता ही है, एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम आयत कहते हैं। तो इसमें जो अक्षैतिज काटने पर हमें आयत मिलेगी और ऊर्ध्वाधर काटने पर हमें जो 2D फिगर मिलेगी वो है एक वर्ग की तरह होगी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, इसमें जो
चीज हमें ध्यान रखनी है, एक हमारे पास ऊर्ध्वाधर काट और एक हमारे पास अक्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, और अक्षैतिज का मतलब होता है दाएं से बाएं। तो इस प्रकार हम दो तरह से किसी ठोस को काट सकते हैं। अब नीचे में कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं, इसमें हमें इनके शेप्स बतानी है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब लाइट। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जो ट्यूब लाइट है वह एक सिलेंडर की आकृति होती है और उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट है संतरा, ऑरेंज। ऑरेंज की जो आकृति होती है वो हमारे पास होती है एक गोला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, आप सबने देखा है संतरा जो होता है वो गोल आकृति का होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम गोला आकृति बोलते हैं। और इसकी पिक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको आप कलर कर सकते हैं। अब माचिस का डिब्बा। प्यारे बच्चों, जो माचिस का डिब्बा जो हमारा होता है वह एक घनाभ आकृति होती है, वह हमारी होती है एक घनाभ, जिसमें जो कुछ आकृति ईंट की तरह होती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर ये आकृति हमारा जो मैच बॉक्स है, माचिस का जो डिब्बा है, वो भी इसी आकृति का होता है। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर बना सकते हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती फिर से आपकी एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है। पासा। प्यारे बच्चों, पासा जिसको हम डाइस बोलते हैं वह एक घन आकृति होती है। जब हम घर में लूडो खेलते हैं तो आप सबने पासा देखा है, इसे हम घन आकृति बोलते हैं, जिसकी 6 फेस होते हैं और सारे फेस बराबर वर्ग होते हैं। आइसक्रीम कोन। प्यारे बच्चों, जो आइसक्रीम होती है, हमारी आइसक्रीम का जो कोन होता है उसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है, जिसे हम इंग्लिश में कोन और हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो ये आइसक्रीम का जो हमारा कोन है उसकी जो आकृति होगी उसको हम बोलेंगे शंकु, जिसकी पिक्चर कुछ इस तरह से होगी। आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से या अक्षैतिज रूप से काटते हैं? प्यारे बच्चों, जब हम एक पासे को, एक डाइस को ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो हमें जो उसका फेस जो प्राप्त होता है वो एक वर्ग होता है, और उसको अक्षैतिज काटने पर भी हमें एक वर्ग ही मिलता है, एक गोल सेब। प्यारे बच्चों, जब हम एक गोल सेब को कुछ इस तरह से काटते हैं ऊपर से नीचे, तो हमें जो इसका एक तरफ का जो क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का जो हिस्सा मिलता है वो एक गोलाकार वृत्त होता है। और ऐसे ही जब हम सेब को ऊपर से नीचे काटते हैं जो हमें इसके वृत्त मिलता है, ठीक उसी प्रकार से अक्षैतिज काटने पर भी हमें जो ऊपर का हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि एक वृत्त ही होता है। एक ईंट का प्यारे बच्चों हम ऊपर कर चुके हैं, ये हमारे पास ईंट का यहाँ पर दिया हुआ है। सेम इस परिस्थिति में हमें एक मिलेगा वर्ग और एक दूसरा मिलेगा हमें आयत। बेलनाकार पाइप। जब हम बेलनाकार पाइप को, ये हमारा पाइप होता है कुछ इस तरह से, जब बेलनाकार पाइप को हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं यानी कि ऊपर से नीचे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें जो शेप मिलेगी इस पर वो एक वृत्त होगा। और जब हम इसको काटते हैं अक्षैतिज रूप से कुछ इस तरह से, तब हमें जो आकृति मिलेगी ऊर्ध्वाधर काटने से हमें वृत्त मिलता है, और अक्षैतिज काटने से कुछ इस प्रकार, जो इसके बीचों बीच दाएं से बाएं जब हम काटेंगे तो प्यारे बच्चों हमें जो ऊपर आकृति दिखाई देगी जिसको हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं, यह एक आयत होती है। आइसक्रीम शंकु।
आइसक्रीम शंकु को जब हम ऊपर से नीचे काटते हैं, जब हम इसकी ऊर्ध्वाधर काट लेते हैं तो ये हमारे पास एक त्रिभुज की आकृति दिखाई देती है हमें। और जब हम इसको काटते हैं अक्षैतिज रूप से तो प्यारे बच्चों ये जो बीच का हिस्सा हमें नजर आएगा वो एक वृत्त नजर आएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि जब हम इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो एक त्रिभुज बनेगी, जब हम इसको अक्षैतिज काटते हैं तो एक वृत्त बनता है। प्यारे बच्चों यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। प्रत्येक चित्र को सही ठोस आकार के कॉलम में बनाएं। ये आपको ड्रॉ करना है। जो आकृति आपको घन आकार की दिख रही है, यहाँ पर ये डाइस आपका घन आकार है जिसको आप यहाँ पर बनाएंगे। बेलन में आपकी ये पेपर रोल, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो सब्जियां हैं घिया, और ये दोनों हमारे पास बेलनाकार हैं। तो इनको आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। गोला, प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हो ये जो फुटबॉल है ये गोलाकार है। ऐसे ही ये ग्लोब में हमारे पास ये भी गोलाकार आकृति है। अब हमारे पास शंकु, प्यारे बच्चों ये जो हमारी बर्थडे कैप है ये, और हमारे पास साथ में ही ये जो होता है रोड सेफ्टी के लिए जो ब्रेकर बनाए जाते हैं, ये दोनों आकृतियां हमारी शंकु आकार की हैं। तो इन्हें आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमने जो सीखा है विभिन्न ठोस आकार, जिसमें हमारा सबसे पहले ये घन है, ये हमारा शंकु है, ये हमारा सिलेंडर है जिसे हम बेलन भी कहते हैं, और ये हमारा गोला है। तो इस प्रकार हम इनकी पिक्चर्स इन बॉक्सेस में बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।